सो आज हम बात करेंगे रेजोनेंस पे। अगर आप एक स्ट्रिंग ले, एक मेटालिक बॉब ले रहे हैं, उसको आप दो एंड पे फिक्स कर दें, जैसे कि अगर आप यहाँ पे येलो कलर के अंदर देख रहे हैं। अब हमारे पास फर्ज करें 5 पेंडुलम्स हैं, 4 पेंडुलम हमारे पास जो है ये लाइट ब्लू कलर के अंदर है, A B C D, और एक हमारे पास रेड कलर के अंदर। पेंडुलम बेसिकली आप जब भी किसी सपोर्ट के साथ एक रस्सी बांधेंगे और दूसरे एंड पे उसको लटका देंगे किसी वजन के साथ, तो वो एक पेंडुलम बन जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जब मैं इस जो हमारे पास पेंडुलम ई है, ठीक है, इसको वाइब्रेट कराऊंगा, यानी इसको मैं हल्का सा टच करूंगा, तो आप देखेंगे कि इस तरह से ये मूव करना शुरू कर देगा, इस तरह से ये मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट, यानी इसका मेन पोजीशन था ओ से ये ए पे जाएगा, फिर ए से बी पे जाएगा। ठीक है, अब ये जो इसकी मोशन है, ये अब तमाम पेंडुलम्स के अंदर ये ट्रांसफर होगी। कहाँ किससे ट्रांसफर होगी? इस स्ट्रिंग से, ये जो सॉरी इस मेटालिक रॉड से ट्रांसफर होती हुई ये चारों पेंडुलम्स को मूव वाइब्रेट करना शुरू कर, यानी चारों पेंडुलम मूव करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप देखेंगे जो जिसकी लेंथ इस पेंडुलम के बराबर है, जैसा कि पेंडुलम आपका सी है, ये पेंडुलम इक्वल वाइब्रेशन के साथ या इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करेगा, जितनी फ्रीक्वेंसी बी की, जितनी फ्रीक्वेंसी ई की है। आप फर्ज करें जब हमने इसको हल्का सा वाइब्रेट किया, तो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये मूव किया, ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है, यानी ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी ने उस पेंडुलम को जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच करती, जैसा कि सी था, उसको भी मजबूर किया कि वो भी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करना शुरू कर दें। फर्ज करें यहां से लेके, यानी ए से लेके बी तक और बी से वापस ए तक, ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन है, ये कंप्लीट साइकिल है एक। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर जो ई है वो 0.5 साइकिल पर सेकंड के साथ हरकत करी थी, यानी आधा साइकिल, यानी यहाँ से ए से बी तक जाती है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, पर सेकंड। तो जो सी है वो भी वाइब्रेट करते वक्त 1 सेकंड लेगी ए से बी तक जाने में। इसका एम्पलीट्यूड, यानी ए से ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है एम्पलीट्यूड कहलाता है, तो इन दोनों का बराबर होगा। अब यानी जब जब एक बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव करती है और वो मजबूर करे दूसरी बॉडीज को जो जिनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच करती है कि वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर दें उसी एम्पलीट्यूड के साथ, ये जो फिनोमेना है ये कहलाता है हमारे पास रेजोनेंस। अब हम देखते हैं, इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि ऐसा क्यों है। अब आप जानते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? आपके पास 2 पाई रिलेशन आपने पढ़ रखा है, एल बाई जी। एल इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, जी आप जानते हैं कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिससे बॉडी नीचे, जिससे जो ग्रेविटी है वो नीचे खींचती है हर चीज को, और टी टाइम पीरियड है। और आप जानते हैं कि टाइम पीरियड जो है 1/, फ्रीक्वेंसी के इक्वल भी होता है। तो मालूम हुआ जी कि अगर मैं टी की जगह 1/f लिख दूं, 1/f इक्वल्स आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी। अब अगर मैं एफ को ऊपर ले जाऊं, f/1 कर दूं, ये रेसिप्रोकेट कर दूं, तो ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगी, तो ये बन जाएगा f इज इक्वल टू 2 पाई का रेसिप्रोकेट 1/2 पाई, और अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करूं तो ये एल बाई जी की बजाय क्या हो जाएगा, जी बाई एल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है लेंथ पे। इसका मतलब है जिनकी लेंथ आपस में बराबर होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी भी आपस में बराबर होगी। इसी वजह से जो सी है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इसके साथ मैच कर गई, क्योंकि इन दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर थी। अब हम देखते हैं, इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आप देख सकते हैं, आप फर्ज करें हमारे पास बहुत ज्यादा पेंडुलम है, अगर हमारे पास पेंडुलम की तादाद 1 कर दी जाए, फर्ज करें हमारे पास सिंपल एक पेंडुलम है। अब हम इसको दो तरह से मूव कराएंगे। ठीक है, ये हमने फिक्स सपोर्ट थी, बल्कि फिक्स सपोर्ट का हम साइन ऊपर शो करते हैं, ये हमारे पास एक फिक्स सपोर्ट थी। अब आप क्या करें कि इस फिक्स सपोर्ट की वजह से आपने एक पेंडुलम लिया और इसको आपने जो है वो हल्का सा जो है वो हिट किया, तो इसने यानी पॉइंट ओ से ए पे गया, ए से दोबारा बी पे, यानी ओ से ए से वापस ओ, और ओ से दोबारा बी की तरफ, तो इसने इस तरह से मूव करना शुरू कर दिया। ये इसकी क्या कहलाती है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब आप ऐसे करें, अब आप यानी इससे जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे, यानी जो साइकिल्स होंगे जिनको हम ऑसिलेशंस भी कहते हैं, वो कहलाएगी नेचुरल ऑसिलेशंस। उनको हम नेचुरल ऑसिलेशंस, क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं, तो नेचुरल ऑसिलेशंस कहलाती हैं। ठीक है, इसी तरह से अब आप देखें कि जिसके अंदर नेचुरल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, अब आपने क्या किया कि अब आपने बॉब को हाथ में पकड़ लिया और अब आप हाथ में पड़ के आप इसको ए और बी तक मूव करा रहे हैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी यानी 1 सेकंड में कितने अपने साइकिल कंप्लीट करती है वो आपके हाथ पे डिपेंड करती है। अगर आप हाथ को तेजी के साथ मूव करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, अगर हाथ आस्ता से मूव करेंगे तो इसकी जो है वो ऑसिलेशन जो है नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। आप फर्ज करें जो आपकी फर्स्ट केस में नेचुरल फ्रीक्वेंसी बन रही थी, ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये ओ पे थी बॉडी आपकी, यहाँ पे हम इससे शो करते हैं
कि हमारी बॉडी ओ पे थी। पहले आपकी बॉडी ओ से ए पे गई, फर्ज करें ये इस तरह से इसकी वाइब्रेशन प्रोड्यूस, फिर ओ से वापस ए से वापस ओ पे आती हुई यानी ओ तक आई, ठीक है, ये ओ है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, यानी ओ से ए तक गई, ए से वापस ओ तक, फिर ओ से दूसरे एंड पे गई जो कि आपका दूसरा एंड है बी तक, और बी से वापस दोबारा ये ओ तक आएगी, फिर ओ से जाती हुई दोबारा ए तक, ए से जाती हुई दोबारा ये ओ तक, ओ से वापस बी तक, और इस तरह से इसके अंदर ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती रहेंगी। अब आप यहाँ पे देखें तो ये जो अपर पार्ट है ये हमारे पास कहलाता है क्रेस्ट, और ये उसका लोअर पार्ट है ये हमारे पास कहलाता है ट्रफ, ठीक है। अब होगा क्या कि अब आपने दूसरी यानी ये जो जो व्हाइट कलर के अंदर है ये आपके पास है नेचुरल ऑसिलेशंस है ये, ठीक है, नेचुरल ऑसिलेशंस है। अब आप ऐसे करें, इसके अंदर आपने क्या किया जी कि आपने इसको बाय में भी चलें रेड, अभी रेड कलर ग्रीन कलर के साथ करते हैं कि जो फोर्स ऑसिलेशन है, जब मैंने इसको हाथ से पकड़ा इस पेंडुलम को, इस बॉब को, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से वाइब्रेट कराऊंगा अब कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए। यानी अभी जो है यानी जिस 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 हाफ सेकंड के अंदर अगर इसका क्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा था तो हाफ सेकंड के अंदर ही इसका ट्रफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और इसी तरह से फिर हाफ सेकंड के अंदर यानी 1 साइकिल पर सेकंड अगर इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी हम ले लें 1 साइकिल पर सेकंड, यानी 1 साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट करिए, तो जो आपका हाथ से जब आप इसको करेंगे पकड़ के इस तरह वाइब्रेट कराएंगे तो वो भी 1 साइकिल पर सेकंड होना चाहिए, ठीक है, 1 साइकिल पर सेकंड, यानी बल्कि हाफ सेकंड में ये क्रेस्ट और हाफ सेकंड में ट्रफ, इस तरह से ये 1 साइकिल पर सेकंड हो जाएगा। अब आप देखें दोनों की जो फ्रीक्वेंसी ओवरलैप कर गई तो फाइनली क्या होगा, आप देखेंगे इसके जो एम्पलीट्यूड है यानी जो एम्पलीट्यूड इसका और मीन से डिफरेंस है, ये वाला डिस्टेंस ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। यहाँ से मीन से जो इसका डिफरेंस है ये जो कि मीन या ओरिजिनल पोजीशन इसकी वो है, आप देखेंगे ये बढ़ जाएगी, यानी ये अब यहाँ पे जाएगा, फिर इस तरह से, फिर इसी तरह से ये यहाँ पे आएगा, फिर इसी तरह से इसके जो एम्पलीट्यूड है उसमें एडिशन हो जाएगा। ये क्यों होगा, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि आप देखेंगे आप इसीलिए देखते हैं कि जब आप इस बॉडी को वाइब्रेट करा रहे हो और आप यहाँ से अगर आप पफिंग करते हैं यानी इसको आप फूंक मारेंगे, यहाँ पे अपना फेस रखेंगे, होंठ रखेंगे, जैसे यहाँ से वापस जाने लगे आप इसको फूंक मारते तो अब ये जाते हुए पॉइंट बी के बजाय बी प्राइम तक जाएगा, यानी इसके जो एम्पलीट्यूड है उसमें क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। अब ये जो है यानी ये भी जो फिनोमेना है ये भी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं वो हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें।